हाय बच्चा पार्टी, वेलकम टू कॉमर्स अड्डा 24/7 एंड वेलकम टू 10 मिनट शो। तो बच्चों, आज बिजनेस स्टडीज क्लास 12th के लिए मैं लेके आया हूं कंट्रोलिंग का चैप्टर। कंट्रोलिंग का चैप्टर लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है और बहुत छोटा सा चैप्टर है, तो इसको हम लोग खत्म करेंगे विद इन 10 मिनट्स। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले समझते हैं कि कंट्रोलिंग के क्या कीवर्ड्स है। बेटा, कंट्रोलिंग में बेसिकली करते क्या है, जो प्लानिंग में आपने प्लान बनाए थे, जो स्टैंडर्ड्स बनाए थे, जो ऑब्जेक्टिव सेट किए थे, देखा जाएगा कंट्रोलिंग में कि वो ऑब्जेक्टिव्स अचीव हुए, वो स्टैंडर्ड्स अचीव हुए या नहीं हुए, वो प्लान्स कंप्लीट हुए या नहीं हुए। तो यहां पे आप बेसिकली एरर्स को चेक करने की कोशिश करते हो। अब एरर्स को चेक करोगे तो डेविएशंस निकलेंगी, डेविएशन बोले तो कमियां निकलेंगी। थर्ड पॉइंट है टेकिंग करेक्टिव एक्शन। डेविएशंस को चेक करके करोगे क्या, कमियां पता लग जाएंगी तो उन कमियों को सुधारोगे, उन गलतियों को दूर करोगे। फोर्थ है नॉट लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। बेटा, कंट्रोलिंग को सिर्फ लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट नहीं मानना है, कंट्रोलिंग प्लानिंग को दोबारा से शुरू करती है। तो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। पहले प्लानिंग से ऑर्गेनाइजिंग होती है, ऑर्गेनाइजिंग से स्टाफिंग, स्टाफिंग से डायरेक्टिंग, डायरेक्टिंग से कंट्रोलिंग और कंट्रोलिंग दोबारा प्लानिंग पे पहुंच जाती है। यानी कि जब एक मैनेजमेंट की प्रोसेस खत्म होती है तो कंट्रोलिंग के बाद दूसरी प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट शुरू हो जाती है। कंट्रोलिंग में आप जो गलतियों का पता लगाएंगे तभी तो अगली बार प्लान बना पाएंगे ना, ठीक है। क्योंकि भाई बार बार आपको वही गलतियां नहीं जो है दोहरानी है, रिपीट करनी है। तो कंट्रोलिंग में जो आप चेक करोगे वो आप प्लानिंग में उस हिसाब से प्लान बनाओगे, ठीक है। हाउ फार एक्चुअल रिजल्ट डेविएट फ्रॉम स्टैंडर्ड्स, यानी कि यहां पे कंट्रोलिंग में बेसिकली ये चेक करना है कि कितना ज्यादा एक्चुअल रिजल्ट्स स्टैंडर्ड से डेविएशन में रहा है, यानी कि मैंने अचीव कितना किया है और अचीव करने की सोची कितनी थी। चलिए अभी देखते हैं कि कंट्रोलिंग की इंपॉर्टेंस क्या है। सबसे पहले बेटा, ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करना है, कंट्रोलिंग इज इंपॉर्टेंट। अगर आपको यह चेक करना है कि स्टैंडर्ड सही बने थे कि गलत बने थे, जजिंग एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड, रिसोर्सेज का एफिशिएंट यूटिलाइजेशन करने के लिए, एम्प्लॉय की मोटिवेशन को बढ़ाने के लिए, ऑर्डर और डिसिप्लिन को इंश्योर करने के लिए और सबकी सारे एम्प्लॉइज के एक्शन में कोऑर्डिनेशन बिठाने के लिए कंट्रोलिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जजिंग एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड्स, एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज, इंप्रूविंग एम्प्लॉय मोटिवेशन एंड इंश्योरिंग ऑर्डर एंड डिसिप्लिन। चलिए अब आते हैं कंट्रोलिंग की लिमिटेशन पे। सबसे पहले बेटा, क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड्स को सेट करने में बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज में बहुत सारा डाटा मैनेज करना पड़ता है, ठीक है। लिटिल कंट्रोल ऑन एक्सटर्नल फैक्टर्स, बिजनेस एनवायरनमेंट के जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, यानी कि सोशल, लीगल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल और टेक्नोलॉजिकल, इन सारे बिजनेस एनवायरनमेंट के फैक्टर्स पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, तो इन पे कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से भी हो सकता है आपकी कंपनी को बहुत नुकसान झेलना पड़ता हो। जब भी आप कंट्रोलिंग करेंगे तो आप चेंज करने की कोशिश करेंगे ऑर्गेनाइजेशन में कुछ ना कुछ, और चेंजेस से हमेशा हमारे एम्प्लॉइज बचते हैं, तो रेजिस्टेंस फ्रॉम एम्प्लॉइज। और लास्ट में आता है बेटा, कंट्रोलिंग करना इतना भी इजी नहीं है। कंट्रोलिंग टाइम भी मांगता है और पैसा भी मांगता है, तो ये हो गया आपका लिमिटेशन। अब बात करते हैं कि प्लानिंग और कंट्रोलिंग में क्या रिलेशनशिप है। यहां पे मैं प्लानिंग को दिखा रहा हूं पी से और कंट्रोलिंग को दिखा रहा हूं सी से। तो जहां पे पी लिखा हुआ है समझ जाना प्लानिंग, और जहां पे सी लिखा हुआ है समझ जाना कंट्रोलिंग है। तो बेटा देखो, प्लानिंग और कंट्रोलिंग इनसेपरेबल ट्विंस हैं मैनेजमेंट के। इनसेपरेबल का मतलब है कि ये मैनेजमेंट की ये दो बाजुओं जैसे हैं, जो ना एक दूसरे से अलग हो सकते हैं और ना झगड़ा कर सकते हैं। यानी कि इन दोनों को आपको इंटरडिपेंडेंस भी है और थोड़े बहुत अलग भी हैं। सर इंटरडिपेंडेंस कैसे है? प्लानिंग इज मीनिंगलेस विदाउट कंट्रोलिंग। बेटा, प्लानिंग करने का कोई फायदा नहीं है अगर आपने पिछली बार कंट्रोलिंग नहीं की, यानी कि अगर आपने गलतियों को चेक ही नहीं किया तो अगली बार फिर गलती करोगे। तो प्लानिंग करने का कोई फायदा नहीं है अगर आप कंट्रोलिंग नहीं कर रहे हो, अगर आप गलतियों को चेक नहीं कर रहे हो, बार बार लॉस होगा। और कंट्रोलिंग में स्टैंडर्ड चेक करोगे क्या जब प्लानिंग में स्टैंडर्ड बनाए ही नहीं होंगे? तो कंट्रोलिंग इज ब्लाइंड विदाउट प्लानिंग। कंट्रोलिंग को आगे का रास्ता ही नहीं दिखेगा अगर प्लानिंग नहीं की होगी। डिफरेंस क्या है? प्लानिंग इज लुकिंग अहेड, प्लानिंग कहता है आगे की बात करो, कंट्रोलिंग कहता है पहले पीछे की बात तो करो कि गलती क्या की हो। प्लानिंग फर्स्ट फंक्शन है जबकि कंट्रोलिंग लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है। ये उसके हो जाते हैं डिफरेंस। अब आते हैं कंट्रोलिंग की प्रोसेस पे। कंट्रोलिंग की प्रोसेस में एक निमोनिक है SMCAT। क्या है निमोनिक? सर निमोनिक है SMCAT। सर इस निमोनिक को याद करके क्या हो जाएगा बेटा? इससे आपको इजी हो जाएगा ऑर्गेनाइजिंग की कंट्रोलिंग की प्रोसेस को अच्छे तरीके से समझना। S for setting performance standard, M for measurement of actual performance, C for comparison of actual performance with standard, A for analyzing deviation और T for corrective taking corrective action। बेसिकली बेटा सबसे पहले आप कुछ परफॉर्मेंस के स्टैंडर्ड सेट करते हो। स्टैंडर्ड सेट करने के बाद आप अपने एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर करते हो कि देखता हूं कि भाई मैंने उस हिसाब से काम किया है कि नहीं किया है। फिर आप एक्चुअल परफॉर्मेंस को स्टैंडर्ड से कंपेयर करते हो। कंपैरिजन करने पे कुछ डेविएशन निकलती हैं, कुछ कमियां निकलती हैं, और फिर उन गलतियों को सुधारने की कोशिश करते हो, करेक्टिव एक्शंस लेने की कोशिश करते हो। चलो ये हो गया बेटा। स्टैंडर्ड्स कुछ तरीके के होते हैं, जैसे कि सबसे पहला आता है क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड, जिनको आप फिगर्स के फॉर्म में शो कर सकते हो, जैसे कि
जैसे 100 यूनिट बेचनी है, 1000 यूनिट बेचनी है, 100 यूनिट बनानी है, 10 रुपए का सामान है। क्वालिटेटिव स्टैंडर्ड जैसे कि यहां पे किसी फिगर्स का इस्तेमाल नहीं होता, जैसे कि एम्प्लॉय का मोरल और मोटिवेशन जिसको आप मेजर इजीली ना कर सके। टाइम स्टैंडर्ड यानी कि प्रोडक्शन में कितना टाइम लगेगा, और कॉस्ट स्टैंडर्ड यानी कि लेबर, मटेरियल और ओवरहेड और अदर एक्सपेंसेस में क्या खर्चा हमारी कंपनी का होना है। इसके बाद आते हैं बच्चों हम लोग स्टैंडर्ड शुड बी। स्टैंडर्ड कैसे होने चाहिए? स्टैंडर्ड इजीली अटेनेबल होने चाहिए, यानी कि आसानी से अचीव कर पाओ ऐसे स्टैंडर्ड हो, मेजरेबल हो जिनको आसानी से मेजर कर पाओ, फ्लेक्सिबल हो, और इसके अलावा सिंपल और क्लियर हो। ठीक है, इसी के साथ साथ जब भी स्टैंडर्ड सेट हो तो डेविएशन टॉलरेंस लिमिट बता दी जाए। सर डेविएशन टॉलरेंस लिमिट क्या होती है? डेविएशन टॉलरेंस लिमिट मतलब कि कमियां बर्दाश्त करने की क्षमता। डेविएशन बोले तो कमियां, टॉलरेंस मतलब बर्दाश्त, और लिमिट मतलब क्षमता। यहां पे बेटा देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि मान लीजिए 2000 यूनिट प्रोड्यूस करने का टारगेट था और 1950 यूनिट प्रोड्यूस की है, तो क्या दिक्कत है? कुछ नहीं बेटा, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे आपको नो वरी, ठीक है, यहां पे आपको चिंता करने की ज्यादा जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपने 500 यूनिट प्रोड्यूस करी है भैया, ये तो क्या हो जाएगा, ये तो भगदड़ मच जाएगी ऑर्गेनाइजेशन में कि 2000 यूनिट का टारगेट था, बनाई है 500 यूनिट, यानी कि यहां पे चिंता करने की जरूरत है, बिल्कुल है चिंता करने की जरूरत। ठीक है ना, समझ गए? तो डेविएशन टॉलरेंस लिमिट सेट होनी चाहिए कि हाँ भैया 2000 यूनिट बनाने की सोची है तो 1800 यूनिट तक तो हम काम चला लेंगे, वहां तक बर्दाश्त कर लेंगे, उसके नीचे अगर जाएगा तो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। आगे देखते हैं क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल और मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन क्या होता है। देखो बच्चों, क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल और मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन में आप लोग को बहुत दिक्कत होती होगी। यहां पे सबसे पहले एक बात समझिए, आप नाम से ही याद कर सकते हो, क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल। क्रिटिकल बोले तो इंपॉर्टेंट, यहां पे कहा जा रहा है कि ऐसी चीजों पे फोकस करो जो इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज है आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, एंड इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज को प्रायोरिटाइज करना सीखो। इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज को पहले करो। अब इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज का मतलब है जो एक्टिविटीज आपको रिजल्ट निकाल के दे रही है, की रिजल्ट एरियाज पे बात होनी चाहिए। इसके अलावा नॉट इजी टू कीप अ चेक ऑन एवरीथिंग। बेटा ये चीज मान के चलिए कि आप हर चीज पे चेकिंग नहीं कर सकते हैं, तो जब आप सिर्फ इंपॉर्टेंट काम को ही करेंगे, प्रायोरिटाइज करेंगे इंपॉर्टेंट चीजों को, उन्हीं पे फोकस करेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर पाएंगे। मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन की बात की जाए तो बेटा मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, एक्सेप्शन वर्ड से पता लग रहा है, एक्सेप्शन का मतलब होता है अपवाद। अपवाद मतलब कि मान लीजिए 100 लाल बॉल है, एक ब्लैक बॉल है, तो वो एक ब्लैक बॉल आउट ऑफ रेड बॉल अपवाद हो जाएगा, एक्सेप्शन हो जाएगा, यानी कि ऑड वन आउट। ठीक है, तो यहां पे क्या जा रहा है, यहां पे क्या कहा जा रहा है कि एक्सेप्शनली या स्पेशली गुड चीजों पे फोकस करें, या तो स्पेशली बैड चीजों पे फोकस करें। ठीक है, या तो बहुत अच्छी चीजों पे फोकस करें या तो बहुत खराब चीजों पे फोकस करें। अगर ये कहा जा रहा है कि अटेम्प्ट टू कंट्रोल एवरीथिंग रिजल्ट्स इनटू कंट्रोल नथिंग, अगर आप हर चीज पे कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे तो आप कुछ भी कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो सिर्फ ऐसी डेविएशंस को फोकस करें, ऐसी कमियों को देखें जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए इंपॉर्टेंट थी, सिग्निफिकेंट डेविएशंस को ही देखें विच गो बियॉन्ड परमिसिबल लिमिट, जो परमिसिबल लिमिट से या डेविएशन टॉलरेंस लिमिट से आगे चली गई हैं, सिर्फ ऐसी ही डेविएशंस को आपको फोकस करना है। तो बच्चा पार्टी, आई होप कि आप लोगों को कंट्रोलिंग का ये चैप्टर अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा और एक क्विक रिवीजन आपको मैं दे पाया हूं, राइट? तो भैया ऐसे ही पढ़ते रहो, ऐसे ही हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, एंड कॉमर्स अड्डा 24/7 चैनल पे जुड़े रहो। ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद एंड हैव अ गुड डे, टेक केयर।